हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स के पूछा गया था। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एमसीक्यू में था। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको आई वर्सेस टी प्लॉट दे रखा है फॉर एन इंडक्टर। ठीक है, आई वर्सेस टी प्लॉट दे रखा है हमें इंडक्टर के लिए। तो हमें क्या निकालना है, वी वर्सेस टी प्लॉट हमें निकालना है फॉर इंडक्टर। तो इंडक्टर के लिए हमें पता है V इज इक्वल्स टू एल डी आई ओवर डी टी। ठीक है, जहाँ पे हमारा L होता है इंडक्टेंस एंड D बाई डी टी ऑफ I। जो I होता है वो हमारा करंट होता है। तो सिंपली हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो हमें I की वैल्यू दे रखी है या जो I प्लॉट दे रखा है उसका जस्ट डिफरेंशिएशन करना है। तो जिन बच्चों को डायरेक्टली पता है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगुलर वेव गिवन है, ट्रायंगुलर वेव गिवन है तो उसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, हमेशा स्क्वायर वेव होता है। तो वो डायरेक्टली जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो टिक कर सकते थे। बट जिन बच्चों को नहीं पता ये, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन सोल्व करती हूँ। तो इसमें आप कैसे करोगे, ये हमारे पास प्लॉट है टी वर्सेस आई का, और ये 0 टी एंड टी बाय 2। ओके, तो अब हमें इसका वी वर्सेस आई प्लॉट, वी वर्सेस टी प्लॉट निकालना है। तो अगर हम 0 से टी बाई 2 देखें तो उसमें आई जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, विच मीन्स आई इज इक्वल्स टू एम इंटू टी वेयर एम इज सम कॉन्स्टेंट। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे विच इज v इज इक्वल्स टू एल इंटू डी आई ओवर डी टी, मतलब एल डी बाई डी टी ऑफ m इंटू टी। m हमारा क्या है यहाँ पे, 0 से t बाई 2 तक। लेट्स से दिस इज पॉइंट a एंड दिस इज पॉइंट b। सो 0 टू a जो है वो हमारा स्लोप है m। ओके, सो m इज स्लोप, और ये हम अभी 0 से t बाई 2 के लिए कर रहे हैं। सो इट विल कम आउट टू बी m इंटू एल। ठीक है, डी टी बाई डी टी हमारा 1 हो जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू एम एल आ जाएगा विच इज सम कॉन्स्टेंट। तो अगर आपने यहाँ तक ही देखा होता तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है, किस में हमारा जो v वर्सेस t प्लॉट है वो कांस्टेंट आ रहा है, इन ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो अब हम देखते हैं a टू b। अगर हम a टू b देखें तब हमारा जो i इज इक्वल्स टू माइनस एम इंटू टी है, जहाँ पे हमारा स्लोप जो है वो सेम है बट जस्ट माइनस साइन है क्योंकि डिक्रीजिंग स्लोप है। ओके, सो इस केस में हमारा v क्या हो जाएगा, L इंटू डी आई बाई डी टी विच इज इक्वल टू माइनस एम इंटू एल। ओके, तो ये भी हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो इसका अगर हम प्लॉट बनाएंगे तो हमारा कैसा आएगा, t 0 एंड दिस इज नेगेटिव साइड। सो एम एल फ्रॉम 0 टू t बाई 2, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर हमारा क्या आता है, नेगेटिव वैल्यू इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये आपका प्लॉट हो गया v वर्सेस t का, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी था। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।